ज्यादा आईपी बात कर रहा था। तो अभी हम कर रहे हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन। हमारा टॉपिक कौन सा है? नेट। नेट क्या करेगा कि आपका मान लो आपका यहाँ का रेंज है 10, आपका एक रेंज है आईपी एड्रेस 10.10. आपका मान लो एक प्राइवेट आईपी है, उसको हमें एक पब्लिक आईपी 200.200.200. मान लो 10 से हमें क्या करना है? नेटिंग करनी है। तो ये कहलाती है स्टैटिक नेट, 1 to 1, मतलब इस आईपी के साथ नेटिंग, दैट इज कॉल्ड सिंगल आईपी के साथ 1 to 1 मैपिंग कहलाती है स्टैटिक। तो इसको बोलेंगे हम स्टैटिक नेट। तो अभी हम करने वाले हैं स्टैटिक नेट। पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इस राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा नेटवर्क रखना है? 192.168.12.2 का नेटवर्क रख दें। और यहाँ पब्लिक आईपी की है, यहाँ पे प्राइवेट, ये प्राइवेट वाला रेंज है, यहाँ पे हम 200 वाली रेंज रखेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये नेटवर्क है, तो इसके लिए हमें अब इसको सबको एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इसको 12.1, इसको 12.4, इसको 12.5, इसको दे देंगे हम 12.2, इसको देंगे हम 200 वाली रेंज का देना पड़ेगा। 200.200 और 2 रख देंगे और इसको 3 रख देंगे। ये आईपी हमें कॉन्फ़िगर करना है। सबको समझ में आ रहा है बराबर? आईपी एड्रेस असाइन करना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी डाउट है तो पूछ लेने का, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए जब भी हम लैब करें। आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं इसको 12.2 और उसको
अभी तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, पहले से हम करते थे। आईपी दिया इंटरफेस को, नो सेट कर दिया। ऐसे ही दूसरा वेन इंटरफेस वाला भी, अब चाहिए तो हम इस पर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि हम ये वाला जो हमने आईपी दिया है किसके लिए दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इसका, ताकि हमें याद रहे किसके लिए यूज कर रहे हैं। लैन के लिए, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क अपने अंदर के लिए। लैन किसको बोलेंगे, अपने वाला। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखेगा किसके लिए हम यूज कर रहे हैं इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो इंटरफेस का नाम क्या है, F1/, ये वैन के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देंगे, वैन कर देंगे। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर से आपका कनेक्ट रहा है। आईपी एड्रेस का क्या असाइन करना है हमको, 200.200.200.2। ये सर्विस प्रोवाइडर वाला इंटरफेस हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर, नो सेट कर दिया। और यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउटिंग कर देंगे, शो आईपी राउट 0000। कहीं पे भी उसको बाहर जाना हो तो कहाँ जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर का जो भी आईपी होगा नेक्स्ट टॉप, वो आपको आईपी यहाँ पे डाल देना। सर्विस प्रोवाइडर ने आपको जो आईपी होगा आपको, वो आपके लिए क्या करेगा, नेक्स्ट टॉप चलेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर के एंड वाला राउटर, इस राउटर का जो आईपी रहेगा वो आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉप हो जाएगा। तो वहां पर जब आपको सर्विस प्रोवाइडर आईपी देगा तो कैसे देगा, ऐसे करके देगा, सी आईपी। तो सी आईपी यहाँ पे डालेगा, पी आईपी मतलब ये आईपी की बात कर रहे हैं। तो पी आईपी मतलब आपका नेक्स्ट टॉप क्या आएगा, पी आईपी रहेगा। बीजेपी कॉन्फ़िगर करेंगे तब आपका पी आईपी नेबर में आएगा। सी आईपी मतलब इंटरफेस पे जो आईपी डालेगा उसको, सी मतलब कस्टमर एज, कस्टमर एज, और ये पी का मतलब प्रोवाइडर एज। तो कस्टमर के एज मतलब कस्टमर के एंड पे डालेगा यहाँ, पी मतलब इधर सर्विस प्रोवाइडर की तरफ डालेगा। तो जब आप नेक्स्ट हॉप डालोगे तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर का पी राउटर, पी रहेगा प्रोवाइडर एज, तो आपको दो आईपी देगा, वो सी और एक पी। जब आप आईपी लोगे, पब्लिक आईपी परचेस करोगे, तो आपको पास दो आईपी मिलेंगे। पहला आईपी कौन सा रहेगा, अपने पी सी आईपी में कौन सा रहेगा, 200 200 और पी आईपी रहेगा आपका 200.200.200, ये थ्री आपका पी आईपी रहेगा। तो आपको नेक्स्ट हॉप भी यही रहेगा, गेटवे जो आईपी रहेगा वो आपका ये रहेगा। सी आईपी मतलब आपके इंटरफेस के ऊपर ये आईपी रहेगा। अब ये वाला राउटर भी कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि हमारा पास अभी पी कोई हमारा सर्विस प्रोवाइडर तो हम ही है, कभी इसका हमको इसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं तो ये सर्विस प्रोवाइडर का आईपी क्या है, 200 वहाँ पे हम उसका आईपी कॉन्फ़िगर हम ही कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ हम ही है। तो हमें यहीं पे हमको समझ लेना कि हाँ, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सर्विस प्रोवाइडर में भी आपने ही मान के चलेंगे हम यहाँ सर्विस प्रोवाइडर भी। बाकी सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे कंपनी के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइडर पे कुछ नहीं करना है, सर्विस प्रोवाइडर वाला सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा। पिंग करके देख लो, आपका सर्विस प्रोवाइडर का आईपी पिंग हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है। अब हम अपने पीसी को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। पीसी में कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत आसान है, कुछ करना नहीं पड़ता, पीसी के लिए बहुत ईजी रहता है। तो पीसी में ऐसे आईपी डालना है और गेटवे डालना है। हमारा गेटवे क्या रहेगा, जो ये आपका लेन का जो इंटरफेस है राउटर का, वही आपका गेटवे रहेगा आपके पीसी का। यदि आपका फायरवॉल है तो कभी कभी कंपनी के अंदर फायरवॉल बीच में लग रहा है तो फायरवॉल आपका गेटवे, फायरवॉल नहीं है डायरेक्ट आपका राउटर लगा हुआ है तो फिर राउटर ही आपका क्या वाला है, गेटवे है। तो कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा गेटवे।
तो हमेशा समझना है कि गेटवे किसको रखना है। कभी कभी L3 स्विच को भी गेटवे रखते हैं, तो डिपेंड करता है कि गेटवे, तो यहाँ पे कोई भी L3 स्विच नहीं है, इससे सीधा डायरेक्टली कनेक्ट किया है आपका राउटर, इसलिए हमने सीधा गेटवे कौन सा रहेगा। तो कंपनी के ऊपर है कि वो गेटवे किसको रख रखी है। और यदि आपको इसको राउटर की तरह काम नहीं कराना है, किसी की तरह काम करा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, नो राउटिंग। नो राउटिंग करेगा तो राउटिंग नहीं करेगा ये आपका जो है ना, नो आईपी राउटिंग। अभी क्या हो जाएगा, स्विच एज ए पीसी की तरह काम करेगा। डिफॉल्ट गेटवे सेट करेंगे इसमें, डिफॉल्ट गेटवे कराएगा आपका राउटर का आईपी एड्रेस। हो गया कॉन्फ़िगर। पिंग करेंगे हम जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर का आईपी पिंग हो रहा है। हो गया। अच्छा, रीचेबिलिटी बन गई। अभी दूसरे वाले में करेंगे। यहाँ पे भी हमें इसको एज ए किसी की तरह यूज करना है, तो नो आईपी राउटिंग, आईपी डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देंगे, फिर वो ही रहेगा सेम अपना 12.2। इसका आईपी रखा हमने 5, इसका रखा है 4। किसी को डाउट हो तो पूछने का। ये नेटवर्क कौन सा है अपना, इसका आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है, सबके आईपी पता होना चाहिए। इसका आईपी क्या रखा है, इतना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, ये तो बेसिक कन्फिगरेशन कर दिया हमने। अभी हम नेटिंग करेंगे किसके ऊपर, R2 के ऊपर।
अभी सर्वर का मान लो 12.5 का एक हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा सर्वर है 192.168.12.5 जो हमारा सर्वर है, इस सर्वर की का हमें नेटिंग करनी है। इसके साथ एक आईपी एड्रेस है 200, पब्लिक आईपी एड्रेस 200.10 के साथ हमें उसको मैप करना है। इस आईपी का इस आईपी के साथ मैप करना है। कौन सी मैपिंग करना है? स्टैटिक नेटिंग करना है। तो मतलब जब ये बाहर ये जाएगा तो सामने वाले को क्या दिखना चाहिए? ये वाला आईपी दिखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये वाला सर्वर बाहर जाए तो ये आईपी कौन सा लेके जाए? ये वाला आईपी लेके जाए। यदि बाहर वाला अब एक्सेस भी करेगा, इसको एक्सेस करेगा तो ये ऑटोमेटिक ये वाला एक्सेस हो जाएगा, उसको हो जाएगा। तो मतलब ट्रांसलेट किया जाएगा, ये वाला आईपी एड्रेस अपने आप बदल जाएगा, बाहर जाएगा तब किस आईपी में बदल जाएगा? ट्रांसलेट नेट का मतलब क्या? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब इस आईपी का ट्रांसलेशन किसके साथ हो जाए? इस आईपी के साथ हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हमें नेटिंग करनी है इसे आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। जो हमारा आईपी क्या है 12.5 का, साथ में किसमें करना है हमको? 200 200 210 में। तो यहाँ पर क्या आईपी आ जाएगा? 200 200 200 तो 10। और यहाँ पे हमारा क्या है? 1 की जगह यहाँ पे हमारा क्या? 5। तो 5 का ये वाला स्टेटमेंट हमको डालना पड़ेगा। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और जो हमारा पब्लिक आईपी है जो सर्वर का, वो डालना है। फिर हमारा जो प्राइवेट जिसके साथ ट्रांसलेशन करना है वो। फिर ये हो जाने के बाद हमें इंटरफेस पे लगाना है, हमारा जो लेन इंटरफेस है उस पर लगाना है आईपी नेट इनसाइड, और जो हमारा वेन इंटरफेस है उसके ऊपर लगाना है आईपी नेट आउटसाइड। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमको स्टैटिक नेट की हमें करनी है, इसके ऊपर हमारे राउटर के ऊपर। तो पहले पहले हमें एक आईपी नेट इनसाइड ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे करना है। सेकंड राउटर हमारा, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या पूछ रहा है? नेटवर्क इनसाइड लोकल नेटवर्क। तो हमारा कौन सा आईपी को ट्रांसलेट करना है? वो आईपी आएगा। तो हमारा आईपी क्या है? सर्वर का 12.5। ट्रांसलेशन किसके साथ करना है? 200 200 200.10 और एंटर मार दो। अब हमें इंटरफेस पे लगाना है हमारा। तो हमारा इंटरफेस देखते हैं कौन कौन से। ये हमारा लेन वाला इंटरफेस है, ये हमारा वेन वाला। तो F00 हमारा लेन है और 1/0 हमारा वेन है। तो जो लेन है उस पर इनसाइड लगता है और वेन पे आउटसाइड लगता है। तो यहाँ पे जाएंगे इंटरफेस F00, यहाँ पे लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड। ये आईपी नेट इनसाइड क्या करेगा? ये नेट आपके F00 इंटरफेस पे अप्लाई करे। यदि आपने स्टैटिक नेट कर दिया और अप्लाई नहीं किया इंटरफेस के ऊपर तो वो वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखने का। तो वर्किंग में अप्लाई कहाँ होती है? इंटरफेस के ऊपर। नेटिंग कहाँ पे अप्लाई होगी? इंटरफेस के ऊपर। और वेन इंटरफेस के ऊपर कमांड लगती है आईपी नेट आउटसाइड, क्योंकि आपका इनसे बाहर इनसाइड से बाहर आउटसाइड जाएगा तो ट्रांसलेशन होना चाहिए। तो आपको इनमें इनसाइड लगाना है, आउट में आउटसाइड लगाना। ठीक है, और राइट उसको सेव मार दे। अब यहाँ से ट्रैफिक जनरेट करना है किसके? इस 5 राउटर से मैं ये कुछ भी करेगा, पिंग करेगा, कुछ भी करेगा उसको। तो क्या होना चाहिए? जा रहा है। अभी चेक करते हैं नेटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है किसके ऊपर? R2 के ऊपर। तो नेटिंग चेक करने का कमांड क्या है? शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड है। उससे हमें चेक कर सकते हैं कि
हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो कौन सा हो रहा है, पोर्ट पैकेट कौन सा टाइप का आ रहा है, पिंग कर रखा है तो आईसीएमपी आएगा, आईसीएमपी मतलब पिंग कर रखा है। इनसाइड वाला नेटवर्क कौन सा हमारा, इनसाइड ग्लोबल 200 200 200, ये कौन सा जिसमें नेट हुआ है उसका आईपी आएगा। और जो इनसाइड लोकल में किसका आएगा, जो हमारे सर्वर का आईपी है वो यहाँ पे है। इनसाइड लोकल में हमारे सर्वर का आईपी आता है, इनसाइड ग्लोबल में हम जिसके साथ नेटिंग करना है जिस आईपी के साथ वो आता है, और आउटसाइड जिसको वो हम जहां पे हम जाना चाहते हैं रिचेबिलिटी जिसके पास, उसको आउटसाइड ग्लोबल और आउटसाइड लोकल दोनों में हमारा कौन सा आईपी आएगा, जो जिसको हमें एक्सेस करना है, जिस सर्वर को एक्सेस करना, बाहर के किसी भी चीज को एक्सेस करना है, उसका आईपी है। तो जब भी ये वाला जो 12.5 है और उसको बाहर जाना है तो किसके साथ ट्रांसलेट होगा, वो 200 210 के साथ। और कौन सा अभी क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है, टेलनेट करेगा तो फिर यहाँ पे टेलनेट आएगा या 23 आएगा, पोर्ट नंबर 3। जैसे मान लो अभी उसको टेलनेट करना है तो यहाँ पे अभी मान लो टेलनेट करेगा 200 और 3 को। तो यहाँ पे देखो अभी पैकेट का टाइप आईसीएमपी की जगह दूसरा पैकेट टाइप हो जाए, टीसीपी हो गया। टीसीपी में जो आपका टेलनेट होता है वो टीसीपी में आता है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्या किया है। तो टीसीपी का मतलब है कि जो टेलनेट प्रोटोकॉल है टीसीपी में आता है, लेकिन उसका पोर्ट नंबर क्या है, तो वहां ये आपको यहाँ दिखेगा 23 दिख रहा है। ये 23 किसका है, टेलनेट का पोर्ट नंबर। तो जो आपका आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल जो है वहां पे वो पोर्ट नंबर भी नजर आएगा। ये पोर्ट नंबर क्या कर रहा है, कौन सी सर्विस यूज करना चाहता है उसकी, मतलब टेलनेट करना चाह रहा है या कुछ कर। तो 23 किसके लिए, पोर्ट नंबर किसके लिए होता है, टेलनेट के लिए। आप जाओगे तो ये 23 पोर्ट नंबर क्या है आपको समझ में नहीं आता, 23 पोर्ट नंबर, तो आपको ऑटोमेटिक आपको ये बताएगा 23 पोर्ट नंबर टेलनेट के लिए दिखा रहा है। अब आपने गलती से एसएसएच मार दिया, या आपने आप चाहते हो एसएसएच करना है मेरे को, टेलनेट नहीं करना, तो एसएसएच का पोर्ट नंबर कितना होता है, 22। अभी मैं एसएसएच कर देता हूँ। तो पहले इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ एसएसएच का, कन्फ्यूजन नहीं है इसलिए वो बताएगा नहीं। 3 तो इसको बोलते हैं टेलनेट करने के लिए दोबारा सर्वर को। तो उसके लिए हमें एक कमांड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब पूछ रहा है।
आगे अभी देखो वहां पे जो ट्रांसलेशन होगा वो पोर्ट नंबर कितना दिखाना चाहिए, 22 दिखाना चाहिए। यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या किया, एसएसएच का पोर्ट नंबर कितना है, यहाँ पे डालोगे 22 किसका पोर्ट नंबर है, एसएसएच का, ये आपको पता चलेगा एसएसएच करने का 22 पोर्ट की पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल कौन से में आएगा, टीसीपी। तो ट्रांसलेशन में वो दिखना चाहिए हमको, तब जाके हमारा सक्सेसफुली ट्रांसलेशन हो। आया पोर्ट नंबर 22, टीसी प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी। कौन से वाले पीसी ने किया, 9190.160.12.5 सर्वर है, उसने किसको रिमोट लिया, इस वाले को। तो उसका आईपी कौन सा जाएगा, ट्रांसलेशन आईपी क्या रहेगा, 200 200 210। अभी बताओ स्टैटिक में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ कैसे ट्रांसलेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोटोकॉल आएगा, कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो,